नमस्कार जी। आज हम आपको बताएंगे कि आस्था, आदमी की आस्था। जैसे कि कभी देखते हैं कि कोई मंदिर में जैसे जाते हैं, मंदिर में, दरगाह में, गुरुद्वारे में, एक तो बंदा होता है उसके पास सब कुछ होता है, तो वो प्रसाद लेके जाता है, फूल वगैरह लेके जाता है, मिठाइयाँ वगैरह, जो भी पैसा है तो सब कुछ कर सकता है। तो एक कहीं ना कहीं आस्था जुड़ी होती है। कई लोग होते हैं कि जिनके पास एक वक्त का प्रॉपर्ली खाना भी नहीं होता, या फिर घर में देने को रेंट नहीं होता, या फिर क्या कहते हैं, घर में बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं दी जाती। कई लोग तो सचमुच में गरीब होते हैं, किस्मत के मारे होते हैं। पर कई लोग क्या होते हैं कि जानबूझ में मैंने काफ़ी परसेंट लोग देखे जानबूझ के शराब पीने पीने के लिए उनके पास पैसे हैं, बीबी को मारने के लिए उनके पास ताकत है, और बीबी को चिल्लाना, गुस्सा, माँ बाप को ऊपर गुस्सा, गालियाँ चलाने के लिए टाइम है, और क्या कहते हैं, शराब पीने के लिए पैसे हैं, वक्त है, उल्टी सीधी बातें सोचने का। और जब बात आती है कि खाने की, कमाने की, कई लोग आलसी होते हैं, काम नहीं करते। उसके बाद क्या कहते हैं, बीवी पे रोब मारते हैं। बीवी भी आगे, कई जनानियाँ बड़ी सहती हैं, घर वाले की मार सहती हैं, वक्त के थपेड़े सहती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि घरों में काम करने जाती हैं, जो पैसे कमाती हैं, कभी घर वाला चोरी करके ले गया, कभी बाप ले गया, जब शादी नहीं हुई तो शराब पी ली। तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती होती है। चंडी बनो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनो। घर वाला कोई ऐसा है तो दारू दूरू पीता है, तो बच्चों की देखभाल नहीं करते, बच्चे पैदा कर लिए, तो चंडी बन के दिखाओ, तुम भी क्या कम हो। वैसे कहते हैं कि घर वाले पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, तो ठीक है, सही बात है। सावित्री का टाइम रह गया, वो ख़त्म होगी कहानियाँ। तो अगर घर वाला बार बार नहीं सुनना, एक बार उसको बनाओ बंदा, खुद बना सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी एक्टिव बनो। ये नहीं कि घर वाला पति परमेश्वर, ये ठीक है, पति परमेश्वर होता है जब वो आपकी इज्जत करता है, सब कुछ करता है। तो कहीं ना कहीं फिर वो शराब पी के पड़ा रहता है नाले में, या फिर तंग करता है, गाली गलौज। तो थोड़ा आपको भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, और बच्चों को भी स्ट्रॉन्ग बनाइए। आगे जो कुछ बच्चे देखते हैं, आगे वही बनते हैं। कई लोगों के बच्चे अच्छे भी होते हैं। तो ये मतलब कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपना मुकाबला करें। और काम करती हो, मैं इतना मेहनत करती हो, और क्या कहते हैं, वो पैसे फिर वो घर वाला ले जाता है शराब में, तो उनको बचा के रखो। थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनो, और आदमी से भी लड़ना सीखो। जब दुनिया से लड़ सकती हो, इतनी मेहनत करके कमा सकती हो, तो तुम आदमी से भी लड़ना सीखो। और दूसरी बात, अपना हक लेना सीखो। डरो मत, उस भगवान से डरो। अच्छे काम करो तो कभी होता ही नहीं। हाँ, मैं आस्था की बात कर रहा था। तो जैसे मंदिर में कई लोग सब कुछ चढ़ाते हैं, तो कई लोग होते हैं आस्था जुड़ी होती है। आप ये नहीं कि आप बेलपत्र लेके जाओगे, फूल लेके जाओगे तो शिव जी प्रसन्न होंगे, देवी देवता प्रसन्न। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका टाइम खाली। आप जाके मंदिर में बैठो। मंदिर में क्या आता है, अगर आपको चालीसा वगैरह पढ़नी नहीं आती है, आपको कोई भी जाप ताप नहीं करना, तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। या माता, जय माता की बोलो। जय माता की, माता तो देवी देवता भाव के भूखे होते हैं। आपको पता है, आप सूक्ष्म रूप से भी चढ़ा सकते हो बेलपत्तर। अगर आपके पास बेलपत्तर नहीं है, या आपके पास कुछ चढ़ाने के लिए फूल नहीं है, तो आप आस्था से, आप अपने सूक्ष्म रूप से बोलो कि हाँ भगवान, यहाँ पे देखो, थर्ड आइज पे, कि वो जिस देवता के सामने बैठे, तो उसको बोलो कि मैं अपनी आस्था से, मैं आपको फूल भेंटा कर रही हूँ, फूल की माला भेंटा कर रही हूँ। मेरा नाम ये है, ये मेरा कुल गोत्र है, मेरे पास तो यही है कि मैं आपका जाप कर रही हूँ। जैसे जय माता दी, जय माता दी, जहाँ फिर जय शेरा वाली, चमुंडा जी, कुछ भी बोल सकते हो। तो भाव के भूखे होते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। किसी, या लक्ष्मी नारायण वासुदेवाय नमः बोल सकते हो। जय श्री राम बोल सकते हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल सकते हो। तो अपने भाव से परमात्मा को फल फ्रूट चढ़ाने की कोशिश करो। भगवान भाव से भी ये चीज़ें हो जाती हैं, वो भगवान स्वीकार करते हैं, आपका मन सच्चा हो। जैसे एक कहानी है, एक कहानी में क्या होता है कि अर्जुन और से सारे जो होते हैं भाई, तो वो मंदिर जाते हैं शिव शंकर को, वो फूल वगैरह, माला ये चढ़ाते हैं। तो बेलपत्र जो अर्जुन चढ़ाता है, तो ये जो वो क्या, दुर्योधन क्या उसका नाम, भीम होता है, भीम, सॉरी। तो भीम कभी कुछ नहीं चढ़ाता, वो बैठ जाता है आंखें बंद करके, या फिर देखता रहता है आंखें खोल के। तो एक दिन क्या होता है कि एक टाइम में, तो सचमुच में ना, एक बार जब अर्जुन जाता है उस मंदिर में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो देखता है कि बेलपत्र बहुत भारे भारे गन लेके जा रहे हैं शिव शंकर के। तो वो ये सोचता कि ये किसने चढ़ाए, कहाँ से आए ये वो।
तो वो बोलते हैं कि ये आपके भाई ने चढ़ाए हैं, क्या कहते हैं, दुर्योधन ने। और वो कहते हैं कि ये तो ना, सॉरी, भीम ने चढ़ाए। वो कह रहे कि ये भीम तो कभी भी नहीं करता था पाठ पूजा, तो ये भीम कहाँ से मतलब कि इतना कुछ ला गया। वो कह रहे मैं सूक्ष्म रूप से मैं प्रार्थना करता था, मेरे को में दिखावा नहीं है मेरे पे, तो मैं अपने मतलब कि भावों से चढ़ाता था। ये भाव के, अगर भाव सच्चे हो तो वो चीज़ चढ़ती है भगवान को, तो भाव से भी चढ़ा सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। मन अच्छा होना चाहिए। और आप जाके देखो मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, झाड़ू झाड़ू मार के देखो, पोछे लगा के देखो, जोड़ों की सेवा करके देखो, आपको बड़ा आनंद आएगा। धीरे धीरे आपका मन लगना शुरू हो जाएगा, दुनिया से कटना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे परमात्मा की लाइन में बढ़ने शुरू हो गए। फिर आपको ज़रूरत नहीं कि बच्चे पालने, ये करने, तो आप गुरुद्वारे मंदिर जाओगे तो वो भगवान रास्ते बनाता है। आपका कहीं ना कहीं ऐसा काम बन जाएगा कि यहाँ से आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी, या कोई बंदा अमीर ऐसा मिल जाएगा कि आप उनके घर में काम कर सकते हो, तो वो जहाँ किसी की गाड़ी चला सकते हो, गाड़ी ड्राइवर, या कोई भी ना कोई आपको खेतों में रख लेगा, या आपकी फैक्ट्री में, या सिक्योरिटी का काम। तो भगवान रास्ते बनाते हैं, हमेशा ना रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपको किसी भगवान की पूजा करते हो बहुत ज़्यादा, किसी देवता, शिव शंकर की लगा लो, कर रहे हो पूजा, तो कोई ना कोई आपके घर में प्रॉब्लम रहती है, हमेशा प्रॉब्लम रहती है। आपको कई तरह की बीमारियाँ या प्रॉब्लम है, पैसा नहीं आ रहा, तंगी है, तो वो भगवान ही, कुछ टाइम होता है, कुछ पीरियड होता है आपके जो पिछले कर्म के, जन्म के पाप कर्म होते हैं या कुछ, तो वो जब वो निकलते हैं, ख़त्म होने वाले होते हैं, तो भगवान ही रास्ता बनाते हैं। तो कोई ना कोई एक मसीहा आता है जो आपको जैसे कि आपको बहुत भूख लगी है तो खाने का नहीं है, ये वो, ना कोई बंदा मिलेगा आपको उस दिन, आपको खाना खिलाएगा, और उसके बाद आपको जॉब के लिए भी एक ऑफ़र करेगा या कुछ पैसे दे देगा। तो ये सारे रास्ते वो परमात्मा बनाते हैं। और हर तरह की, जब बेटी की शादी नहीं होती तो अचानक से कोई ऐसा रिश्ता आ जाएगा, क्योंकि आप भगवान को आस्था रखो। भगवान को, कई लोग क्या करते हैं, जब भगवान फल देने पे आता है तो वो रास्ता ही चेंज कर लेते हैं। तो भगवान, ये आपके कर्म दोष, पिछले जन्म का कोई पाप कर्म दोष होते हैं जो ख़त्म होने पे, जब ख़त्म होना शुरू होता है, जब फल मिलना शुरू होता है, तो आप भाग जाते हो। तो भगवान में श्रद्धा रखो, परमात्मा में। ये नहीं कहता कि आप मतलब डेली जाओ, ये करो, वो करो, जब आपके पास टाइम होता है उनसे मिल के आओ। मंदिर में बैठ के जाप करो, मंदिर सीढ़ियाँ धो के आओ, या फिर मंदिर में जब वो भगवान को जो फूल चढ़ते हैं वो एक दिन रखते हैं ज़्यादा, तो दूसरे दिन वो फेंक देते हैं। तो उनमें जैसे मंदिर में सफाई, भगवान के चोले बदलने, या फिर पंडितों का साथ देना, तो कुछ ना कुछ काम ऐसे करो मंदिरों, गुरुद्वारों में, कि परमात्मा को तो पता है ना। कुछ इंसान, अगर आपको ये कि वो कई बार गुरुद्वारे मंदिर में कोई पाठी होता है या कोई बंदा होता है जो बड़ा सख्त होता है, तो पर सख्त बंदे हमेशा दिल से सही होते हैं, तो वो आपको झिड़क देता है या कुछ बोलता है, तो इसका दिल में मत लगो, कोई बात नहीं। जैसे हम अपने माँ बाप हमारे भी झिड़क देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डट के रहो, अपनी पाठ पूजा करते रहो, सेवा करते रहो, तो परमात्मा हमेशा साथ देते हैं। परमात्मा कोई हिल्ला वसीला बनाते हैं। कहते हैं कि 100 कितने 12 साल तो रूढ़ी की भी सुनी जाती है, तो वो कभी ना कभी परमात्मा तो सुनते हैं, ऐसे कि नहीं सुनते। अपना, अगर आपका हृदय मजबूत है, स्ट्रॉन्ग हो, तो एक्टिव हो, सुबह जल्दी उठते हो, पाठ पूजा करते हो, तो परमात्मा आपके रास्ते बनाते शुरू जाते हैं, चलते जाते हैं, रास्ते बनते जाते, सारा कुछ बनना शुरू हो जाता है। भगवान की एक दिन ऐसी कृपा होती है, जिसने दुख देखे होते हैं वो एंड में उसके पास पैसा होता है, उसके बाद दौलत होती है, उसके बच्चे सही निकलते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है, जिनके पहले प्रॉब्लम आती है, तो जो उनके बच्चे बिगड़े होते हैं, जो बदमाश होते हैं, या मतलब ज़्यादा अमीर होते हैं, तो एंड में जो अपनी माँ बाप की कदर नहीं करते, रिश्ते नातों की और काम की जो कदर नहीं करते, तो एंड में उनका बुरा हाल होता है। तो टिट फॉर टैट, जैसे को जैसा, तो जे एक हाथ दो एक हाथ लो, तो मतलब कि अच्छे बनो, अच्छा करो, तो मंदिरों गुरुद्वारा में सेवा करो, परमात्मा सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं।